हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडीआर कैंपस। एसडीआर कैंपस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने आज की क्लास में सबसे पहले प्रेम्बल टॉपिक को पढ़ा था, यानी कि प्रेम्बल जिसे आप उद्देशिका या प्रस्तावना बोलते हैं। क्या बोलते थे? उद्देशिका या प्रस्तावना। तो ऑब्वियसली हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो हम क्या करने वाले हैं? सेम टॉपिक की प्रैक्टिस। ऑब्वियसली ये सोचेंगे आप कि प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि हम सामान्यतः जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी और क्रिटिकली समझ को विकसित करने के लिए, उस टॉपिक पर और थिंकिंग विकसित करने के लिए हमें एमसीक्यू की नीड होती है। तो हम इसी नीड रिक्वायरमेंट के ज़रिए इस टॉपिक को और बेहतर हम तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए हम एमसीक्यू लगाते हैं। साथ ही अगर आप जैसे हमारे यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो आप सिंपली @SDR कैंपस रखिए। देन आप हमारे टेलीग्राम या यूट्यूब से एक्सेस कर पाओगे। जब भी आपको इतना कंटेंट या ऐसा कंटेंट हमारा अच्छा लगे तो ऑब्वियसली इसका आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। तो चलिए बिना कुछ समय गवाए हुए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। मेरा मानना है कि आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संप्रभु शब्द है उसका क्या अर्थ है? एग्जाम किसमें आया है? यूपी पुलिस 2018, यानी कि प्रेम्बल से क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो यानी संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? मैंने आपको जब भी ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था तो पहले ये बताया था कि हर एक की टर्म का अर्थ पता होना चाहिए हमें, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो मैंने संप्रभु शब्द भी क्लियर किया था। तो जिसका अर्थ होता है यानी कि कोई भी राष्ट्र है तो वो वहाँ पर अपनी सर्वोच्च नीति लागू करे, अर्थात यानी कि किसी दूसरे पर निर्भर न रहे। तो वो कैसा कंट्री है? सॉवरन, यानी कि संप्रभु वाला देश है। यानी कि अगर संप्रभु होगा, विदेशी शक्ति से मुक्त होगा, तो वहाँ पर कानून कौन बनाएगा? वहाँ की जनता। कौन बनाएगा? वहाँ की जनता। तो इस प्रकार इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? ए और बी दोनों। अब आप दूसरे क्वेश्चन पर आइए। अब इसमें है कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? सीधा आपको फैक्ट बताया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको भूलना नहीं है। डेट कब है? 1976। और हाँ, आपकी सबसे प्रायोरिटी पहले ये रहे कि वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें, आंसर तक पहुँचें। आप सभी इस वीडियो की PDF, जो लोग नए भी देख रहे हैं अभी, तो हमारे SDR कैंपस टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिए, जहाँ पर आपको ये PDF फ्री में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तावना को संविधान का भाग किसने माना था? कि प्रस्तावना है वो संविधान का अंतर्निहित भाग है, ये किसने माना था? यानी कि किस केस में माना गया था कि प्रस्तावना है वो संविधान का अंतर्निहित भाग है? अर्थात जो प्रस्तावना है वो एक संविधान का हिस्सा है, यानी कि इससे पहले ये माना जाता था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। यही तो हुई ना बात। तो एक केस था, केशवानंद भारतीय केस। इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था। ऐसे ही इससे पहले एक बेरुवाड़ी केस था, तो उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। तो मैंने आपको जब केस पढ़ाए थे कि यानी कि संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, तो उसमें 3 पार्ट थे। इसके बाद फिर हमने जैसे जैसे केस की स्थिति भी देखी थी। तो केस हमने कौन से केस में इसको प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था, कौन से इस केस में संविधान को
प्रस्तावना का भाग नहीं माना था। ये मैंने पूरा डिटेल में आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था, नहीं तो आप एक बार हमारे नोट्स भी गो थ्रू कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर हम 4 पर आते हैं। इसमें दिया है कि प्रस्तावना में जो लोकतंत्र है उसका क्या अर्थ है। लोकतंत्र है उसका क्या अर्थ है। एग्जाम में देख लीजिए आप, यूपी लेखपाल है, यानी कि ऐसे की टर्म है जो प्रस्तावना में एक एक दिए हुए हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। मैं कहूँ ना, अगर आप बेशक हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तब भी आप प्रस्तावना की एक की टर्म को याद कर लीजिए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आते हैं वहाँ से सीधे सीधे। तो लोकतंत्र का अर्थ है, क्या होगा अर्थ आपके अनुसार, यानी कि जहाँ पर लोगों की भागीदारी होगी। लोग अपने भारत में एक संसदीय शासन बढ़ा लिए, तो किसके द्वारा, यानी कि संसद एवं विधायकों के द्वारा, यानी कि उनके खुद के प्रतिनिधि होते हैं। तो वो किस में शामिल भागीदारी करते हैं अपनी, लोकतंत्र में। तो इसका राइट आंसर है ए। अब जनता द्वारा प्रत्यक्ष शासन, ये भी तो आप सोच सकते हैं कि ये क्यों नहीं है। ये इसीलिए नहीं है क्योंकि भारत में ऐसी प्रत्यक्ष शासन की व्यवस्था नहीं है। इसका एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। क्या है, स्विट्जरलैंड। याद रखना, न्यायपालिका नियंत्रण है भारत में, नहीं। जनहित याचिका के माध्यम से नियंत्रण कर सकते हैं, नहीं। ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का जो विचार है या मूल स्रोत है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो आप किस संविधान से, बताया था ना आप सबसे पहले कि भाषा ऑस्ट्रेलिया, मूल विचार यूएसए से। तो सीधा आंसर क्या है, तो यूएसए से। यानी कि सिंपल भाषा में बस आप कितने हद तक आंसर तक पहुंच पा रहे हो। और वैसे टेस्ट किसके लिए होते हैं, जो हमने टॉपिक पढ़ा उसको हमारी थिंकिंग कैसे हम समझ पा रहे हैं, उसी के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसका क्या अर्थ है। क्या अर्थ होगा धर्मनिरपेक्ष का। मैंने जब भी इस टॉपिक को पढ़ाया था तो आपको क्लियर बताया था कि यानी धर्मनिरपेक्ष यानी राष्ट्र का कोई एक धर्म विशेष नहीं होगा, अर्थात राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा धर्म के आधार पर। सब लोगों के अपने धर्म के विकास का अधिकार होगा कि आप भी अपने विकास करिए धर्म का, तुम भी करिए विकास का। तो इसका राइट आंसर है क्या, डी। सभी धर्मों का सम्मान, राज्य का कोई धर्म ना हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो। तो इस प्रकार इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, आई विल गिव यू आंसर। प्रस्तावना के न्याय के अंतर्गत कौन से प्रमुख या कौन से प्रकार आते हैं। तो कौन कौन से न्याय के अंतर्गत आते हैं, हमने पढ़ा था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्या होगा, डी। वैसे इनके आंसर सभी के यहाँ पर दिए हुए हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस संशोधन से प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो कौन सा था, 42वां संशोधन। मैंने 42वां संविधान संशोधन पढ़ाया था तो बताया था कि आपको इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। तो एक दूसरा शब्द कौन सा है उसको आप प्रॉपर जवाब दीजिए। कौन सा शब्द जोड़ा गया था उसका आप कमेंट बॉक्स में सही से आंसर दो, मुझे पता है आपको पता होगा। हाँ, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था। मैंने आपसे बोला था कि प्रस्तावना को पढ़ने से पहले इसको आप महत्व को अगर जानना है तो कुछ ना कुछ इसके कथन जुड़े हुए हैं, यानी इससे जुड़े हुए जो कथन हैं उनको आप एक बार समझ लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, या आप जैसे भी चाहें तो याद कर सकते हो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, ठाकुर दास भार्गव ने। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को किस केस में न्यायालय ने संविधान का हिस्सा माना था। किस केस में, केशवानंद भारती केस में। किसमें, केशवानंद भारती केस में। देन क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सा वाक्यांश भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है।
कि पहला ये ढूंढ लो आप कौन कौन शामिल है। मैंने प्रस्तावना आपको रटाई थी। इसके बाद ये ढूंढ लीजिए कि इसमें जो यानी कि जो प्रस्तावना होगा उसको अलग कर दीजिए, जो नहीं है वो नहीं होगा उसमें। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? स्थिति और रोजगार की समानता। बाकी तीनों की बात की गई है किसमें? प्रस्तावना में। दोस्तों मेरे आईपैड की पेन बंद हो गई है जो काम नहीं कर रही है, लेकिन आप इसका आंसर लास्ट में देख लीजिए, मैं बोलता रह रहा हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक शब्दों का सही क्रम क्या है? वैसे इसमें आंसर सीधा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक बार जो शब्द हैं, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ऐसे कीर्तन आप याद कर लो, जिनसे क्वेश्चन चाहे सिक्वेंस में पूछे, ये पूछे कि कौन सा संविधान में या प्रस्तावना में है या नहीं है, तो ये आप इनसे सीधे पहुंच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कि प्रस्तावना किस प्रस्ताव से प्रेरित था? मैंने आपको बताया था कि कब पेश हुए थे, किसने किए थे, इनका उद्देश्य यानी किससे आए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य प्रस्ताव। पूना पैक्ट नहीं, अगस्त प्रस्ताव नहीं, कैबिनेट मिशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? जस्ट रिपीट, मिनरल यानी कौन सा है? मिनरल मिल्स नहीं, केशवानंद भारती केस। हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? सबसे पहली लाइन है ना प्रस्तावना की, हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यानी कि भारत की क्या संरचना होगी, किन के पास किन की क्या शक्तियाँ होंगी, वो कौन डिसाइड करेगा? संविधान ही करेगा ना। लेकिन शक्ति किन से निहित करेगा? जनता से। किन से निहित करेगा? जनता से। तो जनता ही संविधान का स्रोत है। कौन है? स्रोत। ऑब्वियसली जिन लोगों ने इस टॉपिक को ना पढ़ा हो, तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को पहले पढ़ें, सेकंड उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएं। मेरा विश्वास है कि आपने इन टॉपिक को पढ़ लिया होगा, तो आपके सभी क्वेश्चन सही हुए होंगे ज़्यादातर, और इनके आंसर आप देख सकते हो स्क्रीन पर। बाद में आप इसको पीडीएफ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? इतना क्वेश्चन काफ़ी है ना आज के लिए इस टॉपिक से? यस या नो? यस, कुछ कमेंट किया करिए कुछ ना कुछ, राइट, जिससे कि हमारा भी एक मोटिवेशन, जुनून आगे बढ़ता रहे कि हम आपको पीडीएफ भी दें, एक राइट गाइडेंस भी दें, और एक राइट वे के साथ प्रैक्टिस भी चलती रहे।